पाक फौज ने इसराइली साख्ता 25 हीरो ड्रोन मार गिराए। अजली दुश्मन भारत की पाकिस्तान में ड्रोन से दरअंदाजी। लाहौर, रावलपिंडी, कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में ड्रोन भेजे। भारतीय जारहीत से एक शहरी शहीद हुआ, 4 फौजी जवानों समेत 6 जख्मी हुए। DGISPR का कहना है कि पाक फौज ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। भारत ने इसराइली साख्ता हीरो ड्रोन से दरअंदाजी की। ऐसे हमले भारत की परेशानी और बौखलाहट का सबूत हैं। लाहौर में ड्रोन गिरने से फौजी तनसीबात को मामूली नुकसान पहुंचा। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने मजीद कहा, यह बहुत संगीन मामला है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज पूरी तरह तैयार हैं, हर किस्म के खतरात से निपटना जानते हैं। शहरियों के खून के आखिरी कतरे का भी हिसाब लिया जाएगा। भारत को पाकिस्तान पर हमले का जवाब जरूर मिलेगा। एक एक पाकिस्तानी के खून का हिसाब लिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सिक्योरिटी से मुतालिक इजलास में गुफ्तगू। इजलास में सिक्योरिटी हुकाम और सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की शिरकत। शुरा को भारतीय जारहीत पर ब्रीफिंग दी गई। फोरम ने इस अज़म का इजहार किया कि ड्रोन हमलों में शहीद होने वालों का बदला लिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान ने भारत के ड्रोन और जहाज मार गिराए हैं। हमें अपनी पाक फौज पर फख्र है। हम हर किस्म के हालात के लिए तैयार हैं। पूरी कौम पाक फौज के साथ शाना बशाना खड़ी है। पाक अफवाज दुश्मन के तमाम अज़ाइम नाकाम बनाने की सलाहियत रखती हैं। दुश्मन को कौमी सलामती की खिलाफ वर्जी का जवाब जरूर मिलेगा। भारतीय जारहीत पर पाकिस्तान का जवाब क्या होगा? वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की अहम मुलाकात। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदा सूरत हाल पर मुशावरत की गई। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म हाउस में मुशावरत के बाद पंजाब हाउस पहुंचे। पंजाब हाउस में नवाज शरीफ की सियासी रहनुमाओं से अहम मुलाकातें जारी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज भी पंजाब हाउस में उनके साथ मौजूद हैं। पंजाब भर में तमाम तालीमी इदारे 2 रोज़ के लिए बंद रखने का ऐलान। वज़ीर तालीम पंजाब का कहना है कि सूबा भर में तमाम निजी और सरकारी तालीमी इदारे जुमा और हफ्ते को बंद रहेंगे। पीर से तालीमी इदारों में दोबारा तदरीसी अमल का आगाज़ किया जाएगा। उधर मुल्क की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल में फ़ज़ाई ऑपरेशन मुतासिर। कराची के जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ़ज़ाई ऑपरेशन मअतल। लाहौर, इस्लामाबाद और सियालकोट एयरपोर्ट पर फ़्लाइट ऑपरेशन चंद घंटे मअतल रहा। एयरपोर्ट हुकाम का कहना है कि तीनों बड़े एयरपोर्ट्स पर फ़्लाइट ऑपरेशन बहाल कर दिया। मुसाफिर ताज़ा तरीन मालूमात के लिए अपनी एयरलाइन से राब्ता करें। पाकिस्तान ने LOC पर 40 से 50 भारतीय फौजी हलाक किए। मकार दुश्मन जदीद टेक्नोलॉजी के होते हुए भी शिकस्त खुर्दा है। इसराइली साख्ता भारतीय ड्रोन्स का मलबा हमारे लिए वॉर ट्रॉफी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, तैयारे तबाह करवा कर बुज़दिल भारत बैकफुट पर चला गया। शर्मिंदगी मिटाने के लिए ड्रोन्स भेज दिए। पाक फौज ने तैयारे नहीं पूरे भारत का गुरूर खाक में मिलाया। भारत यकीन रखे पाकिस्तान का जवाब आएगा और भरपूर आएगा। ऐसे मामलात कभी जल्दबाजी और उजलत में नहीं होते। मुकम्मल हिकमत अमली और स्ट्रेटेजिक प्लान के बाद जवाब दिया जाता है। भारत ने लड़ाई को मजीद बढ़ावा दिया तो एटमी जंग हो सकती है। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने 2 टोक बता दिया। कहा कि भारत मुसलसल पाकिस्तानी शहरों को टारगेट करने की कोशिश कर रहा है। खतरा बरकरार है कि इंडिया मजीद हमला करेगा। पाकिस्तान अपने मासूम शहरियों के खून का बदला लेगा। हमारा जवाब भारत की सोच से बढ़कर होगा। तुर्क मीडिया से इंटरव्यू में ख्वाजा आसिफ ने मजीद कहा कि पाकिस्तान ने जेमिंग आलात से कई भारतीय मिसाइलों को रोका है। जेमिंग की वजह से कई भारतीय तैयारों को हंगामी लैंडिंग भी करना पड़ी। गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान और भारत के डायरेक्टर्स जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस के दरमियान हॉटलाइन आलमी बरादरी का भारत की बढ़ती हुई जारहीत पर इजहार तशवीश। भारत की जारी इश्तियाल अंगेजियों पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान के दिफाई इक़दामात को सराहा गया। एसोसिएट प्रोफेसर यूनिवर्सिटी 8 अल्बानी क्रिस्टोफर क्लेरी की पाकिस्तान के जिम्मेदार किरदार की तारीफ। कहा, भारतीय जारहीत पर पाकिस्तान का जवाबी इक़दाम मुकम्मल और मौसर है। साबिक अमरीकी सिफारतकार एलिज़ाबेथ थ्रिलकिड ने पाकिस्तान के जिम्मेदाराना किरदार को सराहा। कहा कि पाकिस्तान ने भारतीय जंगी तैयारे मार गिराकर अपनी अस्करी सलाहियतों को साबित किया। चीन के सियासी तज्जियाकार ज़ांग ही चैंग ने भी पाकिस्तान की भरपूर हिमायत की। कहा कि पाकिस्तान हमेशा से अमन का ख्वाहां रहा है
और वो अपनी कौमी खुद मुख्तारी और मफादात का भरपूर दिफा करेगा। CNN ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि पाकिस्तान की मजबूत और पुरअज़्म क़यादत ने दूरअंदेश फैसले किए। पाकिस्तान ने बरवक्त दिफाई इक़दाम उठाकर दुनिया भर में अपनी अस्करी ताकत का लोहा मनवाया। भारतीय जारहियत का जवाब देने का काउंटडाउन शुरू हो गया। बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल का कहना है पाकिस्तान की पहली तरजीह अमन थी, लेकिन अब भारतीय हमलों का मुंह तोड़ जवाब देंगे। अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख का कहना है भारतीय जारहियत के जवाब में पाकिस्तान ने भरपूर दिफाई कार्रवाई की। हम अपनी मर्जी और अपने वक्त पर जवाबी कार्रवाई का हक महफूज रखते हैं। सऊदी अरब पाक भारत कशीदगी कम कराने के लिए मुतहरिक। सऊदी वजीर मुमलिकत आदिल अल जुबैर गैर एलानिया दौरे पर दिल्ली पहुंच गए। आदिल अल जुबैर की जयशंकर से मुलाकात, खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर बातचीत हुई। ईरान के वजीर खारजा अब्बास अरागची पहले से ही भारत में मौजूद। खबर एजेंसी के मुताबिक ईरानी वजीर खारजा आज भारतीय हम मनसब जयशंकर से मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान एयरफोर्स ने भारत का गुरूर खाक में मिला दिया। राफेल तैयारों पर सीना ठोकने वाले बगले बजाने पर मजबूर हो गए। राफेल का जदीद निज़ाम भी पाक फ़ज़ाइया की महारत के सामने नाकाम हो गया। मेटेओर मिसाइल और आईसा रेडार भी बेअसर साबित हुए। भारतीय राफेल गिरने के बाद नई दिल्ली में खलबली मच गई। राफेल की नाकामी ने भारत की दिफाई साख को झंझोड़ दिया है। राफेल डील में मुबैना कमीशन की चहमगोइयां फिर जिंदा हो गई हैं। मुआहदे की शफाफियत पर सवालात उठने लगे। मोदी हुकूमत कटहरे में आ गई। मोदी सरकार पर पार्लिमानी इंक्वायरी का दबाव बढ़ गया। राफेल गिरने पर भारतीय एयरफोर्स के अफसरान की बरतरफी शुरू हो गई। दिफाई नाकामी पर भारतीय हुकूमत का नया बहरान पैदा हो गया है। राफेल की शिकस्त पर भारतीय मीडिया को भी चुप लग गई है। अरबों डॉलर का राफेल मंसूबा नाकाम होने से अवाम का पसीना जाया हुआ। मोदी हुकूमत राफेल की नाकामी छुपाने की नाकाम कोशिश करने लगी। राफेल का फनी कमाल दामों तक महदूद होकर रह गया। राफेल स्कैंडल पर भारतीय वज़रा की खामोशी भी मानी खेज करार दी जाने लगी। PF की बरतरी राफेल का असल चेहरा दुनिया के सामने ले आई है। पाकिस्तान एयरफोर्स ने भारत का गुरूर खाक में मिला दिया है। राफेल तैयारों पर सीना ठोकने वाले बगले बजाने पर मजबूर हो गए। राफेल का जदीद निज़ाम भी पाक फ़ज़ाइया की महारत के सामने नाकाम हो गया। मेटेओर मिसाइल और आईसा रेडार भी बेअसर साबित हुए। भारतीय राफेल गिरने के बाद नई दिल्ली में खलबली मच गई। राफेल की नाकामी ने भारत की दिफाई साख को झंझोड़ दिया है। राफेल डील में मुबैना कमीशन की चहमगोइयां फिर जिंदा हो गईं। मुआहदे की शफाफियत पर सवालात उठने लगे। मोदी हुकूमत कटहरे में आ गई। मोदी सरकार पर पार्लिमानी इंक्वायरी का दबाव बढ़ गया। राफेल गिरने पर भारतीय एयरफोर्स के अफसरान की बरतरफी भी शुरू हो गई है। दिफाई नाकामी पर भारतीय हुकूमत का नया बहरान पैदा हो गया। राफेल की शिकस्त पर भारतीय मीडिया को भी चुप लग गई है। अरबों डॉलर का राफेल मंसूबा नाकाम होने से अवाम का पैसा जाया हुआ। मोदी हुकूमत राफेल की नाकामी छुपाने की नाकाम कोशिश करने में मसरूफ है। राफेल का फनी कमाल दावों तक महदूद होकर रह गया। राफेल स्कैंडल पर भारतीय वज़रा की खामोशी भी मानी खेज करार दी जाने लगी है। PF की बरतरी राफेल का असल चेहरा दुनिया के सामने ले आई है।